जय हिंद। देखिए, कई बार लालू यादव या फिर नीतीश कुमार या फिर ललन सिंह या कई ऐसे जो है जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ता और सदस्यगण जो है बीजेपी के ऊपर या प्रत्यारोप और आरोप मढ़ते रहते हैं, गढ़ते रहते हैं कि बीजेपी जो है खरीद फरोख्त करती है। कल लालू यादव जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वाह रे वाह, मतलब जो खुद अभी जमानत पे घूम रहे हैं वो बीजेपी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अभी जो है बताइए आप कि इन 9 सालों के कार्यकाल में मोदी जी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का केस आप लगा कर देख लें, और वही 10 साल के यूपीए के शासनकाल में कितने भ्रष्टाचार के एलिगेशंस उनके ऊपर लगे थे हैं। तो कोई भी जब मुद्दा ना हो ना, कोई भी जब मुद्दा ना हो एलिगेशंस लगाने का, या फिर कोई भी जब चीज़ दिखाई नहीं दे रहा हो कि कैसे मोदी को हराया जाए या कैसे मोदी को बुरा भला कहा जाए या किन मुद्दे पर जो है मोदी को घेरा जाए, जब कोई ऐसा इशू ही नहीं है, ठीक है, तब वही दूसरे को बोलते हैं मतलब कि बीजेपी भ्रष्टाचार है या बीजेपी जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मतलब ये हास्यास्पद नहीं लगता? कितनी आयरोनी की बात है कि कुछ चारा घोटाले मतलब घोटाले, और कह सकते हो ना कि ये भी उनके जो है पुत्र पर माननीय उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव के अभी तो लैंड फॉर जॉब स्कीम के ऊपर जो है चार्जशीट दाखिल हो गया और उनमें उनका नाम भी है। तो मतलब खुद जो जमानत पे बाहर हैं वो दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई तुम तो भ्रष्टाचारी हो। वाह, इसी को कहते हैं कलयुग हैं। तो देखो, अभी जो ये महाराष्ट्र की घटनाएं घटी कि किस प्रकार से अजीत पवार ने जो है वहाँ अपने ही पार्टी एनसीपी का कई एक जो है लीडर को लेकर और निकल गए, और कह सकते हो शरद पवार को धोखा दे दिए, या फिर जो एक प्रकार से कह सकते हो कि वो बीजेपी के साथ अलायंस कर लिए और पूरी की पूरी पार्टी पर जो है अपना अधिकार, पूरी के पूरे सैम्बल्स पे अपना अधिकार जमा लिया, और इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने जो है एप्लीकेशंस भी भेज दिए हैं। तो ये हुआ क्यों? क्या इसका कारण भी आप मतलब बीजेपी को ही आप दोगे? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सब जितने भी जो इशूज़ हैं, ठीक है, ये सारे के सारे उनके इंटरनल मैटर थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि वो अपनी बेटी को ही आगे बढ़ा रहे थे। और अजीत पवार का आपने स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने उनके कोख से पैदा नहीं लिया, यही हमारी गलती है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेटी को ही जो है तवज्जो दे रहे थे, और ये हालांकि इनके भी ये भतीजे लगते हैं, लेकिन इन्हें जो है नज़रअंदाज किया जा रहा था। और आप देखोगे कि जितने भी परिवारवादी ऐसी पार्टियां हैं, सब देखोगे अपने ही बेटे बेटियों को जो है मंत्री, नेता, संसद, विधायक, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सब बनाते हैं, और जो अन्य पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं या अन्य जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सिर्फ पोस्टर चिपकाने के लिए उन्हें बना दिए जाते हैं और नारा लगाने के लिए, ठीक है। तो इससे जो है ऊब कर जो है पार्टी कार्यकर्ता में नाराज़गी हो गई है, और इससे जो है ऊब कर जो है वो पार्टी छोड़ेंगे ही। और जब वो पार्टी छोड़ देते हैं, सारे के सारे विधायक जो है वहाँ से निकल जाते हैं, फिर आप जो है कहते हो कि बताओ बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। भाई बीजेपी कुछ खरीद फरोख्त नहीं कर रही, बल्कि ये आपके आंतरिक मसले थे। आपने अपने पार्टी को जो है कंट्रोल नहीं किया, और उसके कारण जो है विघटन होता है, और आपकी ही पार्टी में जो है फिर आपको आपसे कह सकते हो निकाल दिया जाता है, और पूरी पार्टी पर अजीत पवार अभी कब्जा कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कल अगर बिहार में जेडीयू टूट जाती है या बिहार में आरजेडी टूट जाती है, तो इसका दोषारोपण भी जो है बीजेपी पर ही मढ़ा जाए। भाई ये सब गलत है, ये तथ्यहीन है। और आप देखोगे तो बिहार में कभी भी ये दिलचस्पी नहीं रहेगी बीजेपी को कि वो जेडीयू या आरजेडी टूटे। हम तो कहते हैं कि आप बने रहें, क्योंकि ऐसे भी आपका जनाधार धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। जो स्थिति अभी नीतीश बाबू का हो रहा है धीरे धीरे, आप देखोगे तो इनकी पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन ग्रेजुअली और डिक्लाइन होते जा रहा है। और आरजेडी के आने वाले भी कह सकते हैं उनकी 3-4 चुनाव तो हो चुके हैं, एक बार भी बहुमत में अभी तक नहीं आई। तो धीरे धीरे इनका जो है जनाधार घटते जा रहा है। कल तक वो जो पिछले कह सकते हो वर्गों के नेता थे, आज वो सिर्फ एक परिवार के नेता रह गए हैं और अपने बाप बेटा का नेता रह गए हैं, और कोई रह ही नहीं मतलब जेडीयू और आरजेडी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और कल अगर इसमें विघटन होती है, कल अगर ऐसी इसमें कुछ टूट फूट होती है जेडीयू या आरजेडी में, तो आप बीजेपी के ऊपर मत्थारोपण करोगे हैं। बशर्ते है कि सिर्फ आप अपनी पार्टी को अपने हितों के लिए, अपने परिवार को के हित की रक्षा के लिए जो है चला रहे हो, एक प्राइवेट एजेंसी की तरह।
हैं? आपको अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, इसलिए आप जो है पूरे के पूरे पार्टी को अपना परिवार ही समझ लिए हो। मतलब आप समझ सकते हो ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि कैसे पार्टी परिवार होना चाहिए, लेकिन इनकी परिवार ही पार्टी हो गई है। ठीक है, ये जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है। आने वाले समय में हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम यही कहेंगे कि बीजेपी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि आरजेडी और जेडीयू टूटे, क्योंकि ऐसे भी उसका जनाधार घटता ही जा रहा है। और आने वाले समय में 2024 के परिणाम यह बता देंगे और जनता जो है वोट के माध्यम से बताएगी, वोट के माध्यम से ऐसे पार्टियों पर चोट करेगी, कड़ा प्रहार करेगी। और वह बीजेपी जब वहाँ 40 की 40 सीटें जीतेंगी तब पता चल जाएगा कि आखिर जो है कि बिना टूटे जो है पार्टी कैसे टूटती है। ठीक है, तो हम खास करके एज अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी, मेंबर ऑफ बीजेपी, हम हमेशा ये कहेंगे कि जेडीयू और आरजेडी का जनाधार जैसे जैसे दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, आने वाले समय में बीजेपी ना सिर्फ 2024 में 40 की 40 सीटें जीतेंगी, बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा में पूर्ण बहुमत के की कह सकते हो कि बीजेपी की वहाँ सरकार बनेगी और बीजेपी का इस बार अपना मुख्यमंत्री होगा। तो बीजेपी की कहीं दिलचस्पी नहीं है। और ख़ास करके लालू यादव को मतलब समझना चाहिए कि मतलब आप बताओ, बीजेपी को भ्रष्टाचारी बता रहे हो, मतलब किस तथ्य के हिसाब से कुछ ऐसा प्रमाण आपने प्रस्तुत किया, कुछ ऐसे कोई आपने करप्शन का कोई इशू ऐसा उठाया होता तब कुछ हद तक हम मान भी सकते थे। ऐसा ही दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हो कि आप भ्रष्टाचार है और ख़ुद आप जो है जमानत पर घूम रहे हो। मतलब अद्भुत है, यही दुनिया है, मतलब कलयुग की दुनिया। मतलब है एक कहावत है, आप लोग मतलब समझते हो ना, कि सुइया ने जो है वो चलनी से कहा कि तुम्हारे पीछे तो इतने छेद हैं मतलब चलनी ने सुइया से कहा। तो मतलब आप ये सब आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होने चाहिए, लेकिन कुछ उसमें तथ्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉल्स एलिगेशन लगाते जाओ, जो मन में आए सो बोलते जाओ। ठीक है, इस सब से कुछ होने जाने वाला है नहीं। अब जनता जो है बहुत जागरूक है, जनता जो है हर चीज़ को अब अपने तरीके से है मूल्यांकन करती है। अब आप जो बताते हैं वो जो है एज इट इज़ जो है स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में इस कह सकते हो 21st सेंचुरी में सबको अब बाई थंब जो है कह सकते हो इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। तो किसी को भी अब कोई भी नेता बरगला नहीं सकता। वो सारी जनता जो है ना जागरूक है, सब चीज़ का वो मूल्यांकन करती है, सब चीज़ को देखती है। और लालू यादव का एक समय था, मैं तो बार बार कहता हूँ, एक समय था कि वो दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ों के नेता हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि पुत्र मोह में जो है और सत्ता के लालच ने उन्हें जो है सिर्फ अपने परिवार की एक पार्टी बना दी है और सिर्फ अपने परिवार का हित ही उनको बिहार का हित दिखता है। और जो कह सकते हो ना कि होना तो ये चाहिए कि पूरे के पूरे बिहार वासियों के उत्थान और कल्याण के लिए उनकी योजनाएं होनी चाहिए, उनकी नीति होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों के लिए जो है वो अपनी नीति और पॉलिसीज़ को बनाते हैं। और जो अन्य लोग हैं, जो पूरे के पूरे बिहार हैं के वासी हैं, वो दूसरे जगह जाकर पलायन करते हैं, दूसरे जगह रोज़गार की तलाश में जाते हैं, दूसरे जगह जो है भरण पोषण की तलाश में जाते हैं, दूसरे जगह जो है वो कमाने के लिए जाते हैं और दूसरे जगह अपने घर परिवार को छोड़ कर रहते हैं ताकि उनकी जीविकोपार्जन हो सके, उनकी जीविका चल सके। तो बिहार के में कह सकते हैं ना कि चाहे आप एग्जाम्पल ले लो बारसलीगंज का ही, किस प्रकार से एक चीनी मिल था, उस चीनी मिल को लालू यादव के कालेखंड में जो है बंद कर दिया गया और जितने भी उद्योग धंधा थे सब के सब चौपट हो गए। और यही नीतीश बाबू इन 15 से 18 सालों के अंतर्गत बिहार की जो दुर्दशा इन्होंने की है, आज इन्हीं की वजह से जो है पूरा का पूरा, आप देखो ना जितनी ट्रेन बिहार से गुजरती हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई के लिए, कितनी उसमें भीड़ें रहती हैं और किस प्रकार से बिहार के वासी जो है दूसरे राज्यों में जाकर पलायन करके अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने पेट पालने के लिए मजबूर होते हैं। तो इसकी पूरी की पूरी कह सकते हैं ना कि जिम्मेदार जो है यह नीतीश और तेजस्वी सरकार है और नीतीश और लालू सरकार है, जो पूरा का पूरा बिहार को गर्त में डुबाने का काम किया। और आज जो बदहाली पे बिहार पहुंचा है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार यही दो पार्टी और यही दो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि आप लोग टूटो। आप ऐसे ही दिन प्रतिदिन घटते जाओगे, आपकी सीटें ज्यों कहता हूँ धीरे धीरे यूं ही कमती जाएगी। और आज कह रहे हैं ना कि लालू यादव का एक भी संसद भवन में नहीं है। आने वाले समय में 2014 में जब कह सकते हो नीतीश बाबू ने चुनाव लड़ा था तो मात्र 2 सीटें जीते थे। इस बार वह भी 2 सीटें नसीब नहीं होगी। आप प्रधानमंत्री का सपना बनने का ख्वाब आप तो छोड़ दें नीतीश बाबू, आपका एक संसद भी अगर जीते जाए संसद भवन में, वही बहुत है। जय हिंद।